कुंज जय कुंज Hare Rama, Hare Rama.
चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 15 श्लोक नंबर 49 विद्रोपि प्रीत्यज्य परभासे देहमात्मना कृष्ण अवेशेय ततचिता पितृभि संरक्ष्यन्नयो द्रौपदी च तदाज्ञाय पतिनाम अपेक्षताम् वासुदेवे भगवती
ये कंतमति आप तमा। हरे कृष्ण। हिंदी अनुवाद। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग किया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते थे, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं। वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी, अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य इस मायने जगत ऋषि प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है, यमराज के रूप में जाने जाते हैं। लोग यमराज से भयभीत रहते हैं क्योंकि वे इस जगत के दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु जो भगवान के भक्त हैं उन्हें उनसे डरने की कोई बात नहीं है। वे भक्तों के सुहृद मित्र हैं, किंतु अभक्तों के लिए साक्षात भय है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, यमराज को मंडूक मुनि ने शाप दिया था कि वे शुद्ध बन जाए। अतः महात्मा विदुर यमराज के अवतार थे। उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे और इस तरह उनके शुद्ध यमुना जीवन के सारे कलमश धुल गए। अंत में पितृलोक के निवासियों ने उनका स्वागत किया और पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद है, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संग प्राप्त नहीं हो पाता। जब भी भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर संग प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे उन्हें भूल जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण इस तरह भूलना सहज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 4:5 में हुई है। हवाई जहाज उड़ाते समय कोई किसी दूसरे जहाजों को संभाल नहीं ले सकता। हर एक को अपने खुद के जहाज की संभाल लेनी होती है, और यदि कोई संकट आ पड़े तो उस अवस्था में कोई अन्य जहाज दूसरे की सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार जीवन के अंत में जब हर एक को अपने घर भगवत धाम वापस जाना होता है, तो उसे दूसरों के ऊपर निर्भर न रहकर स्वयं अपनी संभाल लेनी होती है। हाँ, उड़ने के पूर्व जमीन पर सहायता की जाती है। इसी प्रकार किसी के जीवन काल में उसे उसका गुरु, पिता, माता, संबंधी, पति तथा अन्य लोग सहायता कर सकते हैं, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किंतु किसी ने नहीं कहा कि चलो। द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी, अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया और पत्नियों को भी उसी तरह पतियों जैसी गति प्राप्त हुई। अतः वे बिना शरीर बदले भगवान के धाम पहुंच गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का मत है कि द्रौपदी तथा सुभद्रा दोनों को एक सही फल मिला, यद्यपि यहाँ पर उनका नाम उल्लिखित नहीं है। उनमें से किसी को भी अपना शरीर त्यागना नहीं पड़ा।
हरे कृष्णा 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 हरे राम ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी विशेषशून्यवादी पाश्चात्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता जगत गुरु श्री भगवान की। तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के विचारों में मगन रहते थे। अतः उनका स्वागत पितरलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। जहां पर प्रभुपाद जी ने बताया इसकी पहली लाइन कि पांडवों तथा विदुर में अंतर इतना ही है कि पांडव भगवान के नित्य संगी हैं, लेकिन विदुर पितृलोक के प्रशासक देवताओं में से एक है। महात्मा विदुर जो कि यमराज के अवतार हैं, लेकिन देवता की पदवी पर है। ये जितने भी देवी देवता हैं भगवान की वजारत है, भगवान का मंत्रिमंडल है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि प्रशासक भगवान ने ये सृष्टि चलाने के लिए हम में से कुछ लोग भक्ति में उन्नत हुए तो उनको ये पदवियां दी गई कि ये सृष्टि को सुचारू ढंग से चलाया जा सके। तो महात्मा विदुर उनमें से एक हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि पांडवों को तो भगवान श्री कृष्ण का नित्य संग प्राप्त होता रहा, जबकि महात्मा विदुर को इंतजार करना पड़ा और कोई उनके साथ लंबा चौड़ा उनका बनी रहा। एक बार उनके घर में भगवान श्री कृष्ण ने प्रसादन ग्रहण किया अपने भक्त के घर। अदरवाइज जितना संग भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को दिया, उतना संग महात्मा विदुर को नहीं मिला। इसका कारण कि महात्मा विदुर जो है वो प्रशासकीय देवता है, ये चला रहे हैं धर्मराज के नाम से और यमराज के नाम से उनका पदवी है। और यहाँ बोला गया कि प्रभास क्षेत्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और भगवान श्री कृष्ण के क्योंकि विचारों में लीन रहते थे, तो उन्होंने अपनी मूल पदवी जहाँ से वो आए थे यमराज के पद से, वो वापस अपनी पदवी उन्होंने ग्रहण किया। और यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में उनको बतलाया कि महात्मा विदुर मंडूक मुनि द्वारा शापित किए गए थे। मंडूक मुनि एक मांडव्य बोलते हैं, मंडूक बोलते हैं, उन्हें ऋषि मुनि थे, बहुत अध्यात्म में बड़े चढ़े, बड़े उन्नत थे अध्यात्म में। एक बार अपने कुटिया में वो अध्यात्म में लीन थे, ध्यान मगन थे। तो जिस राज्य में उनकी कुटिया थी उस राज्य में कुछ चोरों ने कोई चोरी किया, लूटमार किया और लूटमार के सामान के साथ वो पुलिस से बचने के लिए, राज कर्मचारियों से बचने के लिए भागते भागते मंडूक मुनि की आश्रम तक पहुंच गए। उसमें उन्होंने देखा कि मंडूक मुनि ध्यान मगन थे, तो आंखें बंद थी, तो चोर अंदर घुस गए, उन्होंने सामान को घर के पिछवाड़े में रख दिया और छिप गए उस कुटिया में। राज कर्मचारियों ने देखा जो पीछे उनको ढूंढते हुए आ रहे थे
कि चोर इधर ही गए हैं। और उन्होंने मंडूक मुनि के आश्रम में देखा कि मंडूक मुनि तो ध्यान मगन थे, आंखें बंद थी, और राजकर्मचारी अंदर घुसे और उन्होंने वहां पर चोरों को देखा और चोरों को माल समेत उन्होंने वहां पर बरामद किया। अब राजकर्मचारियों को लगा कि ये इस कुटिया में घुसे हैं, तो ये कुटिया का जो मालिक है ऋषि, ये भी सम्मान कर रहे हैं, ध्यान रखने का, करने का। तो राजकर्मचारियों ने चोरों का उसे साथी समझकर उसे भी अपने साथ बंदी बनाकर अपने राज दरबार में ले आए। यह राजा को उन्होंने बतलाया कि चोरी का माल चोर और ये ऋषि मुनि, इसलिए मंडूक मुनि जो है यहाँ पर आपके सामने खड़े हैं, इनकी कुटिया में चोरों के समेत माल बरामद हुआ और उन्हें ये भी उन्हीं के एक साथी है। राजा ने सामने चोरी का माल बरामद देखा, चोरों को देखा, और उन्होंने एक तक निर्णय सुना दिया कि इन सभी को फांसी की सजा दे दी जाए। उस समय मंडूक मुनि और चोरों के साथ जब बरामद माल हुआ तो उनको जो फांसी की सजा दी गई वो क्या थी कि उनको पूरी जनता के सामने खुले मैदान में चोरों में उनके गुदा द्वार से लोहे का एक भाला जिसे बोलते हैं वो घुसा के दिमाग से बाहर निकाल दिया जाए। इतना कठोर दंड। लेकिन राजा का कर्तव्य क्या है कि चोर पकड़े गए हैं तो चोरों को फिर ये नहीं कि जैसे हमारे यहाँ पे इस समय हम देखते हैं कि माल भी पकड़ा गया, चोर भी पकड़े गए, लेकिन फिर भी सजा होते होते 10-10 साल भी जाते हैं। तो उसी समय ये सजा सुना दी गई और उनको खुले मैदान में ले जाके खड़े कर दिया गया। और जैसी वो सजा सुनाई गई थी और जमीन पे गाड़ के उनके गुदा द्वार से उनको दिमाग से बाहर निकाल दिया गया, उस लोहे का शूल जो था। अब चोर जो थे वो तो इस घात को सहन नहीं कर पाए और शरीर छोड़ दिए, लेकिन मंडूक मुनि एक बड़े अध्यात्म में उन्नत थे, वो शरीर नहीं छोड़े। और 2 दिन बाद जब राजकर्मचारी वहां पर आए तो उन्होंने देखा कि मंडूक मुनि तो जीवित है, जबकि बाकी जो चोर थे वो सारे के सारे मर चुके, शरीर छोड़ चुके। उनकी इस योग शक्ति को देखते हुए मुझे लगा कि ये कोई साधारण मुनि नहीं है। तो वो तुरंत उस मंडूक मुनि को राजा के दरबार में फिर दोबारा पेश किए। राजा को पता चला कि ये कोई साधारण मुनि नहीं है और ये चोरों का साथी भी नहीं था। तो उसने बताया मंडूक मुनि को, मैं तो कोई ध्यान में मगन था। तो राजा ने अपने किए की माफी मांगी और मंडूक मुनि को छोड़ दिया, लेकिन वो जो भी शूल उनके शरीर में घुसा हुआ था वो बाहर नहीं निकला। तब मंडूक मुनि ने बड़ी गहन तपस्या किया फिर, और अपनी उस नई तपस्या के बल पर वो सीधा धर्मराज के दरबार में जाकर पहुंचे। शूल समेत उनके शरीर से बाहर ऊपर से निकला हुआ था। तो सीधा यमराज के पास, धर्मराज के पास, मेरे को बताओ जी, मेरे को किस कर्म की सजा दी गई है। तो मंडूक, मैंने तो आज तक कभी कोई पाप किया नहीं, तो मेरे को इतनी कठोर दंड मेरे को किसी लिए कौन से पाप के तहत कोई। मैं आप लोगों को सभी को बोलता हूँ कि जीवन में कोई दुख आता है हमारे पाप कर्म होते हैं, कोई सुख आता है तुम्हारे पुण्य कर्म होते हैं। तो मंडूक मुनि जानते थे कि मनुष्य जीवन मिला हुआ है, इसमें पाप आया है, दुख आया है, इतना कष्ट आया है, शरीर में शूल बोल दिया गया है, पूरा
बॉडी के आर पार ऊपर से नीचे तक पार हो गया। तो ये मेरा कोई ऐसा कर्म होगा जिसकी वजह से मुझे ये सजा मिली है। शिव वहां देखिए। तो इसलिए मुंडक मुनि पूछे कि मेरे को बताओ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मेरे को इतना कठोर दंड झेलने को पड़ा। तो धर्मराय ने उनका खाता निकाला, उनके पिछले जन्मों का बताया कि आपने एक पतंगे को उसके एक सींग चुप होती थी पूरी उसकी बॉडी के आर पार की थी, उस पाप के एवज में आपको ये दंड भोगना पड़ा। तो उस समय मंडूक मुनि बोले कि जब मैंने ये पाप किया था, उस पतंगे की में सींग घुसेड़ी थी, तो उस समय कितनी आयु थी मेरी उस समय। जबकि धर्मराज बोले कि आपकी आयु 8 साल थी। 8 साल। अब मंडूक मुनि बोले कि 8 साल की उम्र में बच्चे को पाप पुण्य का तो ज्ञान नहीं होता, धर्म अधर्म क्या होता है जो उसे मालूम नहीं होता। तो इतनी उस की सजा मेरे को इस जन्म में मेरे को इतनी कठोर सजा, और वो भी पाप जो मैंने अज्ञानता में, जिसे कह लीजिए जिस समय उस उम्र में मैंने किया, उस आयु में किया जब मेरे को धर्म अधर्म पाप पुण्य इसका मेरे को ज्ञान नहीं था। तो कुपित होकर मंडूक मुनि ने यमराज को, धर्मराज को उसी समय शाप दिया कि तू तेरे काम करने के लिए जो तूने जो दिखाई है, लापरवाही दिखाई है, इसके एवज में तेरे को शुद्ध के घर में जन्म देना पड़े, दासी के घर में जन्म देना पड़े, मृत्यु में तेरे को जन्म देना पड़ेगा। हम जे पढ़ते ना कि जब ऋषि मुनि कुपित हो जाते तो शापित करते हैं। 4 कुमारों ने जय विजय के ऊपर क्रुद्ध हुए तो उन्हें शापित किया। तो राजा धर्मराज युधिष्ठिर धर्मराज जो थे, यमराज थे जो, उन्होंने ब्राह्मण द्वारा दी गई शाप को अंगीकार किया, और उन्होंने फिर उनका उसी समय उन्होंने शरीर धारण किया, दासी पुत्र के रूप में महात्मा विदुर के उन्होंने नीचे मृत्यु लोक में आके शरीर स्वीकार किया, दासी पुत्र के रूप में। तो महात्मा विदुर ये दासी पुत्र थे, लेकिन वास्तव में कौन थे? यमराज के अवतार थे। मंडूक मुनि ने उन्हें शापित किया था, और यहाँ पर बोला गया कि वो वापस अधिक जिसने भगवान पर डायरेक्ट संग किया उसे वैकुंठ में जाना चाहिए, फिर इस ब्रह्मांड में तो नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि वो भगवान की ही सेवा में थे यमराज के रूप में, तो उन्होंने वापस अपनी मूल पदवी को, वापस पितरलोक में आके अपनी मूल पदवी को स्वीकार किया और उस पद को संभाला। और जब यमराज महात्मा विदुर के रूप में मृत्यु लोक में थे, तो उस समय अरेमा जो यमराज की पदवी थे उसकी एब्सेंट में उनकी पदवी संभाल के कार्यरत रहे। तो यहाँ पर बोला गया कि यमराज जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु भगवान के हैं भक्त, देवता भगवान के भक्त हैं। जब देवताओं के ऊपर कभी कोई संकट आता ना, संकट क्यों आता है? देवताओं के ऊपर भी संकट आता है। इंद्र, तो ये धर्मराज इंद्र का ही एक अधीन है उसके। इंद्र तक को अपनी पदवी छोड़ के भागना पड़ता है। कि हम कथाएं पढ़ी, या बलि महाराज के साथ युद्ध हुआ तो इंद्र हार गया और स्वर्ग के ऊपर कब्जा कर लिया बलि महाराज ने। असुर थे बलि महाराज, असुर कुल से थे। तो देवताओं और असुरों में ये लड़ाई शुरू से हम पढ़ते चले आते हैं भागवत पुराण में, कि अक्सर चलती आती रही है।
और यमराज जो कि दुष्टों को दंड देने के लिए लेकिन है भगवान के भक्त, लेकिन भगवान के भक्त हैं, प्रशासकीय अधिकारी भी हैं, इसलिए वो उनको इतना संग नहीं मिल पाया जितना संग पांडवों को भगवान श्री कृष्ण का प्राप्त हुआ। इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जीवन जो व्यतीत किया, महात्मा विदुर ने वो कैसे व्यतीत किया, सिर्फ भगवान के लिए प्रचार कार्य करते रहे। और उनके प्रचार का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू क्या है कि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, तो अर्जुन को अलावा धृतराष्ट्र ने जो भगवत गीता सुनी। अब भगवत गीता का उपदेश देने वाले भगवान स्वयं, और उससे ऊपर तो कोई नहीं है, भगवान से ऊपर तो कोई नहीं। और भगवान किसी को भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं, अगर कोई भी सुन रहा है तो उसे तो उसका बुद्धि निर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन उसका बुद्धि निर्मल धृतराष्ट्र का नहीं हुआ। भगवत गीता सुन रहे, भगवत गीता सुनी, लेकिन उसका बुद्धि निर्मल नहीं हुआ। कथा हम लोग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि निर्मल नहीं करते, नहीं हो पाती हमारी। क्यों? क्योंकि हमारे पीछे भोगने की जो एक समस्या जो जन्म जन्मांतरों से, वो समस्या धृतराष्ट्र के साथ भी थी। अर्जुन भ्रमित हुआ कि मेरे अपने, मैंने इनका कर्तव्य। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भगवत गीता का सबसे पहला श्लोक क्या है? माम का पांडवाश्च, मेरे और पांडव पुत्रों। अर्जुन युद्ध इसलिए नहीं कर रहा कि ये मेरे अपने, और धृतराष्ट्र पहले श्लोक में बोल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है, मेरे पुत्र लगे हैं, पांडु लगे हैं। वो ये जो इस संसार की रचना है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सोचता है। तो भगवत गीता सुनी धृतराष्ट्र ने भी, लेकिन क्योंकि भोग बुद्धि थी उसकी, वो भोगने के पे उदाहरण था कि मेरे को ये राजपाट मिलना चाहिए, हालात मेरे को मिलना चाहिए। और वो धृतराष्ट्र जो भगवत गीता सुनते हुए भी क्या बोलता है संजय को कि जब अर्जुन लड़ना नहीं चाहता तो ये उकसा क्यों उसे? अभी खत्म हो गया फैसला, अर्जुन नहीं लड़ना चाहते, क्यों उसे लड़ने के लिए उतारू हो रहा है कि क्या लड़। तो ये अभी मुद्दा है कि भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुनी और अर्जुन ने भी सुनी, और अब दोनों में अंतर क्या था कि उसकी भोग बुद्धि थी और इसलिए उसके पल्ले नहीं पड़ी। और भगवान द्वारा बोले जाने के बावजूद भी उसका मन परिवर्तित नहीं हुआ। अर्जुन बदल गया, कृष्य वचन तब, जब आप जैसा कहोगे वैसे ही करूंगा। पहले कहता नहीं लड़ूंगा, लेकिन भगवत गीता का उपदेश सुनने के बाद कृष्य वचन तब, जब जैसा कहोगे वैसा करूंगा। और धृतराष्ट्र भोग बुद्धि में था, सुन रहा था। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम पुराण में उद्धव बोलता है, ये बड़ी समझने वाली बात है हम लोगों के लिए, गृहस्थी लोगों के लिए, कि आपने तो एक प्रेम भक्ति का संदेश दिया था, है? तो फिर इतने धर्म कैसे बन गए? प्रेमा भक्ति कि मेरी प्रेमा भक्ति से जो किसी को मतलब मिल जाए, तो ये हठ भक्ति, योग शक्ति, तप योग, इतने सारे कारण कैसे बनते चले गए? तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं कि मेरे उस संदेश को किसी ने सतोगुण में रह के सुना, किसी ने तमोगुण में, किसी ने रजोगुण में, और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या कर लिया। मैंने प्रेमा भक्ति का ज्ञान दिया था, मैंने भक्ति योग का ज्ञान दिया,
अब ये ज्ञान योग, तप योग, हठ योग ये बनते चले गए, तो किसी ने सतयुग सतो वृत्ति में रह के चुना, किसी ने रजो वृत्ति में, किसी ने तमो वृत्ति में, और अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या करते चले गए। एक मैंने भक्ति हो गई। और प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि प्रभुपाद जी आप भगवत गीता पढ़ती हैं, प्रभुपाद जी की भगवत गीता, तो यहाँ भी ध्यान योग, ज्ञान योग, जो भी योग यहाँ पर भगवत गीता में भगवान द्वारा बोले गए, प्रभुपाद जी ने उनकी व्याख्या अल्टीमेटली भक्ति योग के माध्यम से करके दिखाई, जो हमारे को जल्दी समझ भी आ गई, और जो अर्जुन को भी समझ में आई ये बात। ध्यान योग की बात है, ध्यान लगा के बैठना, समतल रहो, ऊंचा नीचा आसन में योग, ना किसी पे अपनी दृष्टि स्थिर करो, ये नहीं पॉसिबल हो सकता। चंचलाई मना कृष्णा नकार दिया, और फिर भगवान ने अल्टीमेटली से क्या ज्ञान दिया? मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कार सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम भक्ति योग, भक्ति योग कह दिया। तो धृतराष्ट्र को बुद्धि नहीं बदली उसकी, लेकिन बुद्धि बदली कैसी है उसकी? महात्मा बेतु क्या बोला कि उन्होंने भगवान के सनातन सेवक के रूप में अत्यंत मनोयोग से भक्ति का प्रदर्शन किया और पुण्य आत्मा का जीवन बिताया, यहां तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। जो व्यक्ति पूरी तरह संसारिकता में लिप्त था कि भगवान द्वारा बोली गई भगवत गीता भी उसके ऊपर से निकल गई, भगवान बोलने वाले और सुनने वाला धृतराष्ट्र भी है, लेकिन उसके ऊपर से भगवत गीता निकल गई, उसे पल्ले नहीं पड़ी भगवत गीता। तो उसको फिर मुक्ति की तरफ, मोक्ष की तरफ कौन एक भक्त से भी नहीं बना, वो मोक्ष प्राप्त किया उसने, प्रेमा आया, मोक्ष प्राप्त किया, लेकिन उसे निकालने में सक्षम कैसे हुआ? वो महात्मा पितुर की प्रचार करने से। महात्मा पितुर आपने हमने पढ़ चुके हैं, कौन सा चैप्टर था? 13वां है, प्रथम स्कंद का, अभी किया 2 महीने पहले हम लोगों ने, कि महात्मा पितुर क्या बोलते हैं कि कुत्ते वाला जीवन गृह पालवत ओह महिषी जंतु जीवत आशा भगवान, ये श्लोक है 13वें कि जीवात्मा में कितनी जीवन जीने की इच्छा प्रबल होती है कि कुत्ते जैसी जिंदगी बिताने पे वो अपने को ठीक है जी तो रहे, तो उसको निकालने इतने कठोर शब्द, जबकि वो उनका छोटा भाई है, लेकिन उसके हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए प्रभुपाद जी ने भी अपने जीवन में कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं किया अपने शिष्यों से। वो बड़े कठोर शब्दों में बात करते थे। नो डाउट उन्होंने पहले 2, 4, 6 महीने उन्होंने उनको झेला, लेकिन जब वो उनके ऊपर उनको लगा कि यही व्यक्ति है जो हमारे को हमारा कल्याण करने में सक्षम है, तो उनके आगे झुके वो अंग्रेजी, वो झुक गए कि ये व्यक्ति वास्तव में कल्याण करने वाला है, हमारा कल्याण करेगा। उनको फिलॉसफी समझ में आ गई, उन्हें भगवत गीता के उपदेश, भागवतम के उपदेश को समझ में आ गए, तो उन्होंने होल हार्टेडली उसको एक्सेप्ट किया प्रभुपाद जी। और फिर प्रभुपाद जी बड़े कठोर शब्द, रास्कल, को-ईटर, कितना कितना बोलते रहे, और उन्होंने कहीं पे भी कोई मुलायम भाषा नहीं यूज किया कि डंडे से जैसे चलाना होता ना, वैसे वो चला के ले गए, भक्ति में ले आए, उनको भक्ति में ले आए कि कठोर भाषा से। और वही काम महात्मा विदुर ने किया धृतराष्ट्र के साथ।
कुत्ते वाली जिंदगी बिताने से बेहतर है। ये शब्द आपने बड़े भाई के लिए तो उनका प्रमुखों के अपने जीवन का कार्य क्या रहा? वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते रहे। उनकी जितनी भी धृतराष्ट्र के लिए या किसी और के लिए जो भी उनकी वाणी उनकी निकली है, वो वाणी में बोलते हुए वाणी के माध्यम से उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की तरफ चलाने का प्रयास किया। प्रतिक्रिया न जैसे कुछ चिता कर ही चिता प्रभु, मृत्यु का कोई इलाज नहीं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र बोलते हैं कि क्यों तू इलाज ही कोई नहीं है तो तू क्यों लगे कुत्ते वाली जिंदगी बिताने में। नहीं, कठोर शब्द बोलते हुए उन्होंने फिर उसको राजी किया धृतराष्ट्र को, और निकाल के फिर ले गए और उन्होंने फिर बाद में जाके योग शक्ति के माध्यम से अपना शरीर छोड़ दिया, गांधारी ने भी और धृतराष्ट्र ने भी। लेकिन उसको उस लेवल तक ले जाने में सक्षम कौन? ये भक्त। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि भगवान और भक्त में अंतर क्या है? भक्त ज्यादा पावरफुल होता है, भक्त ज्यादा पावरफुल होता है। किसी का स्वभाव बदलना है तो भगवान नहीं बदल सकते, भक्त बदलवा देता है उसका स्वभाव। धृतराष्ट्र का स्वभाव बदला तो महात्मा विदुर, जबकि भगवान उसे भगवत गीता सुना दी तो कामयाब नहीं हुए भगवान। ये नहीं कि भगवान कुछ कर नहीं सकते ये कामयाब, भगवान अपने से ज्यादा श्रेय अपने भक्तों को देना चाहते हैं। मेरा भक्त देखिए क्या करने देता। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि भक्त की शरण में जाएंगे तो अपना ज्ञान जल्दी होगा। भगवान की शरण में जाने के बजाय भक्त की शरण में चले जाओ, अपना ज्ञान तुरंत होने जल्दी होने की उम्मीद है अपना ज्ञान। और भक्ति का प्रदर्शन किया और उनने आत्मा का जीवन बताया, जहां तक कि धृतराष्ट्र जैसे भौतिकतावादी मनुष्य को भी उनके उपदेश से मोक्ष प्राप्त हो सका। अतः वे भक्ति के पुण्य कर्मों द्वारा भगवान के चरण कमलों का स्मरण सदैव कर सकते थे। सदैव स्मरण करना, ये लाइन बोलेगी जहां पर सदैव स्मरण करते थे। एक होता है भगवान का स्मरण करना पड़ता है ना, बोलना पड़ता है, वही करना, माला करना, भगवत गीता पढ़ना ना, बोला जाता है। एक होता स्वाभाविक, स्वभाव से आपका स्वभाव बेसिकली तो भगवान के अंश है, तो ये स्वाभाविक आप उसका सिमरन आपकी जीवा से, आपकी अंतरात्मा से, आपकी बुद्धि से, मन से उसका सिमरन होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। कहना नहीं पड़े, करना नहीं पड़े, कहना या करने नहीं पड़े, वे करो करो माला जपो, नहीं, ये स्वाभाविक होना चाहिए क्योंकि उसी के अंश है, तो उसी का ही नाम होना चाहिए जीवा के ऊपर। लेकिन अपने से नहीं होता ये, क्योंकि इतना मैल चढ़ गया इसके ऊपर, अंतरात्मा के ऊपर, अपनी आत्मा के ऊपर संसारिकता का इतना मैल चढ़ गया कि भगवान तो सुझाई नहीं देता, बोझा लगता है। घंटा डेढ़ घंटा ज्यादा कथा में बैठ जाए तो हिलना झुलना शुरू कर देते हैं, शरीर ही आपको हिलाना झुलाना शुरू कर देता है, मन विचलित होना शुरू करता है। कितनी देर रोज चलेगी कथा, कब खत्म होगी, ये सोचने के लिए। लेकिन ये जो सिमरन है ये स्वाभाविक आपके अंदर से होना चाहिए, इस कहना या करना नहीं पड़ेगा। ये कैसे होगा, ये स्वभाव कैसे बदलेगा आपका जो इधर चला गया? भक्तों के संगति करने से, निरंतर संग करने से।
निरंतर संग करने से लव मातर साधु संग सर्व सिद्धि हुए। थोड़ा सा किया कभी आपको जीवन की, लेकिन अनटिल अनलेस आपके अंदर बदलने की आपकी भी इच्छा होनी चाहिए। इधर कौन आता है? भगवान के अध्यात्म की तरफ किसे जुड़ना चाहिए? जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो दुखों से उब गया है। हे नहीं यार, आप और दुख नहीं। सभी कहते हैं इधर चलो इधर चलो, भगवान के तरफ चलो, इधर देखे क्या है दुख का। दुख किसे बोलते हैं? अस्पताल में जाके देखिए, महीनों महीनों सालों सालों से बैठे हुए लाइनों में आते हैं, दवाई ले जाते हैं, 2 महीने की दवाई लेके जाते, माता जी बैठे हुए जाते हैं। दुख किसे कहते हैं? हम तो बड़ी, भगवान ने बड़ी कृपा में ही अपनी उसमें रखे हुआ है। भगवान करे, भगवान से प्रार्थना करें इसी में रखिए, हम आपको भजन करवा दे। नहीं तो वो जो जिंदगी है, रोंगटे खड़े हो जाते आप देखने जाए तो ये करना क्या है? आपको प्रीचिंग करना, बस प्रचार कीजिए भगवान का। और वो कैसे करना है भाई? माला किया करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो, जपो, कथा सुना करो, बोलना है आपने, कुछ नहीं करना। कोई मिले, यारे देखो तारे को कृष्ण उपदेश, जो भी मिले भगवान के बारे में बोले। कोई बोले बड़ा दुख हो गया, भाई दुख खत्म हो जाएगा, हरिनाम कर, जो भी मिले। कोई यही एकमात्र रास्ता है जो आपके दुखों से आपको बाहर निकाल सकता है। और दुख भी कौन सा? भयंकर दुख, जन्म, मृत्यु, रोग, बुढ़ापा, इन दुखों से बाहर निकाल सकता है। पितरों के निवासियों ने उनका स्वागत किया, पुनः उन्हें अपना मूल पद मिल गया। देवता भी भगवान के पार्षद है, किंतु उन्हें भगवान का व्यक्तिगत संप्रसाद प्राप्त नहीं हो पाता, जबकि भगवान के प्रत्यक्ष पार्षदों को उनका निरंतर प्राप्त होता रहता है। भगवान तथा उनके निजी पार्षद निरंतर विभिन्न ब्रह्मांडों में अवतरित होते रहते हैं। ध्यान से सुनिए, भगवान सभी पार्षदों का स्मरण रखते हैं, किंतु भगवान के सूक्ष्म अंश होने के कारण वे व्यर्थ हो जाते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं, क्या श्लोक है? चौथे अध्याय का पहला। और दूसरा और अब तीसरा सुना दीजिए। ये कि मैं कैसे मान लूं? क्या हमने करोड़ों साल पहले दुष्मन को गया, भूल गया अर्जुन? उन्होंने तो पहले भी तू था, मैं भी पहले था। बहुनी में व्यतीतानी जन्मनी तब च अर्जुन। अनेका बार आए हम दोनों, तानी हम वेद सर्वानी, मैं सब कुछ जानता हूं, न तुम वेद। क्यों भूल गए? कि हम सूक्ष्म अंश भगवान के, भूलना स्वाभाविक है, लेकिन याद करने की वृत्ति बनी रहेगी भक्तों के संग से। भक्तों के संग से याद करने की वृत्ति बनी रहेगी। और यहाँ पर बोला गया इस बात की पुष्टि भगवद्गीता के चौथे अध्याय के 5वें श्लोक, बहुनी में व्यतीतानि जन्मनि तब च। तो ये जो अंतर है, देखिए कि देवता में और भक्त, भगवान के भक्त में कितना अंतर है, कितना अंतर है। मैंने आपको एक बार पहले भी एक कथा बोली थी कि नरसिंह भगवान गुस्से में है,
पूरा मुखड़ा उनके खून से, हाथों से, उनके नाखूनों पे खून है, उनकी अंतड़ियां चीर दिया, निकाल दिया, बात फेंक करे ऐसे। इतना भयंकर रुद्र रूप उनका, सारे कांप गए। मर गया तो भी उसकी अंतड़ियां निकाल के फेंक रहे, उछाल ले, हवा में उछाल ले। ये मेरे भक्त को इसने इतना दुख दिया, उसको उछाल उछाल के फेंक रहे उसकी अंतड़ियों। और वहीं पर ब्रह्मा जी खड़े हैं, शंकर जी खड़े हैं, लक्ष्मी खड़ी है, इंद्र खड़े हैं, धर्मराज खड़े हैं, सारे देवता खड़े हैं। और भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा। स्तुतिगान कर लिया, सभी देवताओं ने स्तुतिगान कर लिया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। भगवान कैसे इन्हें शांत किया? तो सभी स्तुतियां कर हटे, सब बोल हटे, भगवान का क्रोध फिर। अब ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, प्रहलाद माने, भाई तू इनके चरणों में, तू ही इनका क्रोध शांत कर सकता है। देखिए कि 5 साल का बालक है और वो भक्त है, बस ये उसका गुण क्या है कि भगवान का अनन्य भक्त है, वो अनन्य भक्त। और शंकर खड़े, ब्रह्मा जी खड़े, लक्ष्मी जो की सदा 24 घंटे उनके चरण दबाती रहती, वो वहां पर खड़ी है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है जाके भगवान के रुद्र रूप को देखे कि भगवान के नजदीक चली जाए। और वही 5 साल का बालक है प्रहलाद महाराज, वहां पर सीधा उनके चरणों में जाके सिर झुकाया और वजह से सिर झुकाया। भगवान ने दृष्टि डाली और तुरंत उसके सिर पे हाथ। और ये कृपा शंकर भी बोलते, मैं भी भगवान का भक्त हूं। भागवतम पुराण में आता है, वैष्णव नाम यथा शंभु, शंकर से बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। भागवतम पुराण के श्लोक है। तो ये जो कृपा है, सिर के ऊपर वात्सल्य भरा हाथ रख देना किसी बच्चे के ऊपर, ये तो किसी को भी ये कृपा प्राप्त आज तक नहीं हो पाई। जो कृपा भगवान उस 5 साल के बालक को दे। और बालक कौन है? प्रहलाद महाराज, भक्त है, अनन्य भक्त है। मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अपने आचार्यों से पूछा कि शंकर की स्थिति से मतलब प्रहलाद बिल्कुल करें, प्रहलाद महाराज की स्थिति शंकर से उच्च है। वो कृपा जो प्रहलाद महाराज को मिली और शंकर को कभी नहीं मिली वो कृपा भगवान की। और लक्ष्मी को नहीं मिली कभी वो कृपा, और ब्रह्मा जी को कभी नहीं मिली कृपा। ये डिल्यूट होते रहे, ये भ्रमित होते रहे, ये लोग भ्रमित होते रहे। शंकर भगवान भ्रमित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गया, वर्षा कर रहा है, गोवर्धन को ब्रज भूमि को डुबो दूंगा मैं। ब्रह्मा जी बछड़े उठा के जा रहे हैं और मोहनी अवतार में पीछे पीछे भाग रहे हैं शंकर। लेकिन प्रहलाद महाराज एक ऐसे भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, जो मारने का कितनी अंथक प्रयास किए गए कि भाई अब मैं अपनी जान बचा लूं, किसी भी के बोलूं नहीं, मैं माफी मांगता हूँ पिताजी मेरे को माफ कर दी। कभी ये भक्ति दे सकता है। इसलिए नित्य पार्षद भगवान के बनना, और ये संग पांडवों को भी ये संग प्राप्त हुआ, लेकिन विदुर को प्राप्त नहीं हो क्योंकि वो देवता नहीं बैठे। ये अंतर है देवता और भक्त में। हम गौर आरती बोलते हैं रोज, चौथा संज्ञा क्या है? नरहरि, ये भक्त का नाम है, भगवान का नाम नहीं है जी। और संजय, मुकुंद, वासु को, ये सब भक्तों के नाम है, भक्तों के नाम बोलेंगे उसमें, भगवान के नाम नहीं। नरहरि भक्त है जिसकी बात होती है। ये अंतर है भगवान का। अनन्य भक्त, अनन्यता, ये अनन्यता कैसे प्राप्त होगी भक्त को? ये अनन्यता कैसे प्राप्त होगी? भक्तों के संग से।
और कोई साधन नहीं है। ये अनन्यता प्राप्त करनी भक्ति में, ये भक्तों के संग से प्राप्त, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर इसमें एक और जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कि द्रौपदी ने देखा कि उसके पतिगण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ के जा रहे हैं। और प्रभा जी क्या लिखते हैं कि सेंटर में, किंतु भव सागर पार करते समय हर एक को अपनी खुद की परवाह करनी होती है और पहले से प्राप्त उपदेशों का उपयोग करना होता है। द्रौपदी के 5 पति थे, किसी ने नहीं कहा चलो, पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, मैं तुम बोल रहे चल तू भी आ हमारे साथ, क्योंकि अंत समय अब चलने का समय आएगा, कोई किसी की हेल्प नहीं करेगा, सबको अपना अपना हवाई जहाज खुद ही पकड़ना है। और जब हवाई जहाज उड़ता है तो उड़ते हवाई जहाज में कोई किसी दूसरे की मदद नहीं कर सकता। बड़ी एक स्टीक एग्जाम्पल यह दी है कि हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाज की हेल्प नहीं हो सकती उस स्थिति में। तो सब अब आखिरी फ्लाइट है, तो भाई अपनी अपनी फ्लाइट पकड़नी है। द्रौपदी पत्नी है, 5 पति है उसके, और सुभद्रा है, अर्जुन गंडीवधारी अर्जुन, लेकिन वो नहीं कह रहा चल तू मेरे साथ। आखिरी श्वास जब आए आपको खुद को देखना कि कौन से स्टेशन पर जाना, उस समय आपको उस स्टेशन का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर मैंने इस स्टेशन पर उतरना, उस स्टेशन का नाम मेरे को पता होना चाहिए, गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम है, मेरे को जाना है। ये अस्पताल है, पापा जी बोलते थे जिसको उनके जितने भी सेंटर है हॉस्पिटल है। कोई तो आता ठीक हो जाता है, निकल जाता है, फ्लाइट पकड़ता निकल गया, नहीं तो दूसरे अस्पतालों में सालों साल लगे हुए, इको है, छल कपड़ है, सब कुछ करते हैं, मत्सर मंदिरों में सबसे ज्यादा चलनी चाहिए। पापा से पूछा गया माया मंदिर में नहीं होती, मंदिर में नहीं है, माया मंदिर में नहीं है, क्यों नहीं मंदिर में? लेकिन कृष्ण आपके अंदर है तो फिर माया नहीं आपका कुछ भी कर सकती। और कृष्ण नहीं है तो मम माया दुर्लभया, भगवान बोलते हैं मेरी माया बड़ी दुर्लभ है, इसको पाप पाना मुश्किल है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुर्लभया, मामेव जी पतते, मेरी शरण जो आ जाएगा माया में प्राप्त, माया को पार कर लेगा। तो यहां पर अब सभी अपने अपने देखा, एक ने वो निकल गया मैं भी निकल लूं, वो भी निकले मैं भी निकल लूं, पत्नियों ने देखा पति निकल गया वो भी पीछे पड़ी। यहाँ फिर क्या काम है, यहाँ क्या काम है? और निकल द्रौपदी को अपने महान पतियों की प्रतीक्षा किए बिना अपनी परवाह स्वयं करनी थी, और चूंकि वे पहले से प्रशिक्षित थी अतः उन्होंने तुरंत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण का ध्यान किया कि इस स्टेशन पर जाना है, कृष्ण स्टेशन पर जाना है, मेरे को ये कंफर्म होना चाहिए, टिकट ये कंफर्म होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे को फ्लैट में जाना है, मेरे मकान में जाना है, मेरे को दुकान में जाना है, वो कैसे होगा दुकान का है, ये नहीं। उसमें तो बिजली चमकने में कितना समय लगता है, वो आखिरी श्वास तो आपकी होगी, वही आपका निर्णय कर देगी क्या गति होगी। इसलिए जीवन रहते इस चीज का अभ्यास करना कि अपने को अंत समय पता होना चाहिए कि कौन से स्टेशन पे कौन से मतलब क्या से बोलते हैं, यहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं, एयरपोर्ट, कौन से एयरपोर्ट पे हमारी फ्लाइट उतरनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और इट इज नॉट ए मैटर ऑफ लव, इट इज समथिंग सीरियस।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। कोई डिस्कशन, कोई सवाल? हरे कृष्णा। शेर बर्बाद की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।